So once again, many congratulations to Nisha Grewal, who has made everyone proud, us parents and the entire society, entire nation. How do you feel, Nisha, after getting ranked 51? कैसा माहौल है घर में अभी? फिर कल से समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है सब सर ऐसे. It's so overwhelming, sir. I didn't know UPSC would also give me this kind of experience. कल 6/12 पे रिजल्ट आया था सर, उसके बाद से समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है सब. तो सब इतना खुश हैं सर. सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, ऐसा लग रहा है रिजल्ट मेरा नहीं आया, पूरे परिवार का रिजल्ट आ गया सर. एक सीढ़ी मैं नहीं चढ़ी बल्कि पूरा परिवार चढ़ गया. बिल्कुल सही बात है, ये सभी के लिए बड़ी बात है. परिवार की बेटी IAS बने और रैंक 51 लेके आए तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है. अच्छा निशा, बताएं कि जब आपने सिविल सर्विसेज का मन बनाया कि आपको यहाँ UPSC तैयारी करनी है, तो कब से आपने इसका मन बनाया एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? सर स्टार्टिंग से ऐसे कोई स्पेसिफाइड नहीं था सर, लेकिन ग्रैंडफादर ने एक मल्टी डिमेंशनल एस्पेक्ट के लिए हमेशा ही प्रिपेयर किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. सर ही इज अ रिटायर्ड मैथ्स टीचर. सर बिल्कुल स्टार्टिंग से उन्होंने ही मेरे को पढ़ाया हर सब्जेक्ट. तो सर एक क्लास आगे पढ़ाना, वो चीज़ सर शुरुआत से ही बहुत हार्ड वर्किंग बना दिया. फिर 11th-12th में मेरे पास नॉन मेडिकल थी. उसके बाद मैंने सर स्ट्रीम चेंज करने की सोची. तो सर ज़्यादा कॉन्क्रीट चॉइस आफ्टर 12th हुई सर मेरी कि तब थोड़ा मेच्योरिटी आ गई थी सर. पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करके कि दिस इज अ करियर ऑप्शन आई थिंक इज सूटेबल फॉर मी, विल बी सूटेबल फॉर मी, आई कैन ट्राई फॉर इट. तो सर फिर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ले लिया सर मिरांडा हाउस कॉलेज से. सर उसके बाद आई थिंक मोर कॉन्क्रीटली दैट जर्नी स्टार्टेड आफ्टर क्लास 12. इस क्लास 12 के बाद तो आपने मन बना ही लिया था कि सिविल्स में जाना है आपको. एंड आई थिंक दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट. यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट. तो पहले अटेम्प्ट में आपने प्री भी किया, आपने मेंस भी किया और आपने इंटरव्यू को भी आपने अच्छी तरह से टैकल किया एंड यू आर हियर. सो अब प्री आने वाला है, जो बच्चे प्री देने वाले हैं इस बार, 10-12 दिन 15 दिन का समय बचा है. अपने अनुभवों को आप कैसे उनके साथ शेयर करना चाहोगी? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर प्री, हाउ डिड यू क्रैक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? थोड़ा उनको गाइड कीजिए कि वो भी अपने जो भी अटेम्प्ट उनका है, पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, अपना प्री क्रैक कर ले. सर 14 को था मेरा इंटरव्यू एंड सर आई टुक अ ब्रेक ऑफ 2-3 days and then I again started preparation for prelims which is on 10 October sir. Sir my score last year was pretty good as far as I checked with the available answer keys of all maximum all coaching institutes. It was around 125 से 135 के बीच में था सर स्कोर. So I think that was a good score because काफी थोड़ा margin I wanted to keep because I just don't want it to be on a border case situation because सर वो थोड़ा critical हो जाती है. तो सर अभी मैंने 15-20 दिन का प्लान बना लिया था कि क्या करेंगे, ऐसे कि नोट्स बना रखे थे, उनको रिवाइज करना, मॉक टेस्ट करना. फिर अगर मैं मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो सर पहले ऐसे बेसिक स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया था और सर फिर उसके नोट साथ साथ बना लिए थे पढ़ के एक बार, और सर बार बार उन्हीं को रिवाइज करती रही मैं. जैसे हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ऐसे सर पिलर्स में डिवाइड कर लिया था. हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, वर्ल्ड प्लेसेस इन न्यूज. फिर ऐसे ऐसे पिलर्स में बांट के सर डेली दो, मतलब जैसे 2 पिलर को डेज में बांट लेती थी सर मैं. एंड सर सो फर्स्ट इज सिलेबस कवरेज, second is back-to-back revision, and third is sir I think my main weapon for prelims was mock test. I shawled around so my cousin, he was 51 ranked, same 2019 batch. Mera bhi 50 sir. He was the main guide for me sir throughout the process. सर उन्होंने 200 मॉक्स का टारगेट दिया था मेरे को, तो कोरोना की वजह से टाइम एक्सटेंड हो गया था, तो सर 350 मॉक्स कर दिए थे मैंने. तो फिर मॉक्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी सर. एक क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करना फ्रॉम 9:30 to 11:30, दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ अ डेली शेड्यूल सर. एंड आई थिंक दैट डिड नॉट ओनली हेल्प फॉर प्रीलिम्स बट आल्सो फॉर मेंस because that did cover a major portion of the syllabus. So because that time is not because it's very less, for just 15 days are left.
So I won't suggest back-to-back mock tests. I would suggest for the coming prelims that the revision that you have already made notes for, तो उसका back-to-back revision sir, main static portion miss नहीं कर सकते सर, हम लक्ष्मीकांत को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो कितनी बेसिक बुक हो, उसकी एक एक लाइन सर, मैंने वो बुक 17-18 बार पढ़ ली, अभी भी 19 बार पढ़ती हूँ तो लगता है कि कुछ नया मिल गया एक लाइन में. तो सर आई थिंक लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, RS Sharma, these are all bibles for UPSC as already the seniors and rankers have mentioned. सर ये पोर्शन हो गया सर. एनवायरनमेंट हैज बीन वेरी क्रिटिकल एरिया फॉर UPSC. That is something that I think we should not avoid at all. And agriculture last year was important. So agriculture, space and science, these are important key issues, key areas which we can focus upon. And also COVID related issues, some vaccine related developments, that are something we can also focus on. तो सर मैंने इसी तरह स्ट्रैटेजी बनाई थी कि फटाफट पहले स्टैटिक पोर्शन कर लें क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, और फिर हम करंट पे आ जाएं, और बीच में 4-5 मॉक्स कर लिए ताकि एक बार डेली प्रैक्टिस हो जाए सर. और CSET के लिए मैंने पास्ट ईयर पेपर्स ही सॉल्व करे थे. तो सर दिस वाज प्रीलिम्स. अब इसमें NCERT बुक्स का क्या रोल रहा? आपको क्या लगता है कितना सिग्निफिकेंस है NCERT बुक्स को पढ़ना प्री के लिए, मेंस के लिए? So NCERTs have been my favorite books right from the childhood, sir. My grandfather loved those books and made also me fall in love with that books. So they are very very important books, sir. मैंने पहले ऑप्शनल कवर किया था 1-1.5 महीने में स्टार्टिंग में ही, और मैंने फिर उसको बार-बार रिवीजन मारा, और ऑप्शनल का करके सर मैंने NCERTs उठा ली थी. तो मैंने 2 महीने में NCERTs कर दी थी सर. पहले उनको सिर्फ रीडिंग मारी, दूसरी रीडिंग में उनको मार्क कर लिया था साथ-साथ. ऐसे अलग से नोट्स नहीं बनाए सर. नोट्स बाद में एक बार कुछ इंपॉर्टेंट लगा फिर बाद में लिख लिया था साथ साथ. तो सर NCERTs आई थिंक द बॉक्सेस इट आर सो इंटरेस्टिंग बुक्स सर. उनकी बॉक्सेस में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है सर. आई वुड सजेस्ट कि इतनी सारी बुक्स हैं सर, लेकिन जैसे बर्डन मान के चलेंगे ना कि ये बुक पूरी करनी है, ये बुक्स के नोट्स बनाने हैं, फिर वो बुक कभी आपको हेल्प नहीं कर पाती मेरे हिसाब से. और सर उनको एक इंटरेस्ट के तौर पे कि हाँ इस बुक से हमें कुछ नया मिलेगा, हम आज कुछ नया पढ़ेंगे, या जो RS शर्मा ने या और बुक्स ने नहीं बोला वो शायद NCERT में और बताएगी सर. फॉर इन दैट रिगार्ड सर NCERTs आर रियली अमेजिंग बुक्स फॉर मी सर. प्री के बाद जब मेंस की तैयारी आपने की, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया, तो कैसे आपने चेंज किया? क्या डिफरेंस लगता है आपको प्री और मेंस की स्ट्रेटजी में? सर मैंने मई 2019 से प्रेपरेशन शुरू करी थी, तो मैं पहले के 6-7 महीने मैंने बेसिक फाउंडेशन सिलेबस सब तैयार कर लिया था सर. जनवरी 2020 में मैंने प्रॉपर प्री का ऑब्जेक्टिवली पढ़ना शुरू करा, फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए सर. तो जो बेसिक फाउंडेशन जब सिलेबस कवर करा था सर, वो उसमें मेंस प्री दोनों ही कंबाइंड थे. फिर थोड़ा प्री के आसपास ऑब्जेक्टिवली ज्यादा शुरू कर दिया कि फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करें, ऑब्जेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करें, कैसे सही आंसर पे पहुंचना है. I would like to suggest one more thing. I think the questions that UPSC would give, the 100 questions, we would not know exactly. I think 20-30 questions हमें शायद directly पता हो, लेकिन I think 70 और 60 questions would be कि हमें आज तक किसी mock test में नहीं मिलेंगे वो, चाहे आप 700-800 mocks कर लो. तो सर वो mocks हमें practice कराते हैं कि हम सही आंसर पे कैसे पहुंचे. तो सर वो चीज है कि how do we eliminate, how do we guess that this can be a correct answer. So I think this is important strategy for prelims. And sir, then I started with the mock test and I gave the pre. And sir, after pre, sir, my focus was answer writing practice, because completing a paper, Vikram bhaiya suggested कि paper complete कराना अच्छे से, कोई question छोड़ना नहीं है. तो उसके लिए सर वही उनका जो रूल था कि 35 मिनट्स में 50 मार्क्स कंप्लीट करने हमने. फटाफट लिखना, अच्छे क्वालिटी आंसर्स, नहीं आ जाए तो पॉइंट्स में लिख दो. तो सर एक तो वो रूल फॉलो करा मैंने, अच्छे से करा सर. इनफैक्ट बैंडेड लगा के लिखते थे हम पेपर, तो मजा आता था सर. तो सर टेस्ट सीरीज लगाई सर मेंस के लिए, 20 के आसपास GS के लिए लगाई, और सर 10 के आसपास ऑप्शनल के लिए लगाई. तो सर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक सिलेबस सर, जो मेंस के लिए सर मेरे 2 स्ट्रैटेजी थी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड जो एक पेज में एक इशू समराइज कर देना, जैसे गवर्नर को एक पेज में समराइज कर देना, एंटी डिफेक्शन को एक पेज में समराइज कर देना, सो एन एंड सो फोर्थ. तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे एक रजिस्टर में बांट दिया था, उस टाइम के करंट इश्यूज को बांट दिया था.
सर बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से निकल गए थे मेरे. आई एम हैप्पी टू शेयर दैट. सर अब ये रहा सर मेरा मेंस के लिए. अब जब हम ऐसे पेपर की बात करते हैं, ऐसे में आपकी क्या अप्रोच थी? कोर्स लिखी या अपने ओपिनियन लिखे? हेडिंग सब हेडिंग कैसे दिए? क्या आपके मन में था जब आपने ऐसे प्रैक्टिस किया घर पे और एग्जाम में ऐसे लिखा? सर ऐसे पहले बहुत डर लगता था सर कि मतलब इतने सारे पेजेस में हर पेज में कैसे नया आइडिया लेके आएंगे, क्या कैसे थिंकर्स को कैसे मेंशन करें, खुद का आइडिया ज्यादा लिखे हैं. सर इसमें भी सर सीनियर्स ने काफी अच्छे सजेस्ट किए. टॉपर्स की आंसर सॉरी जो ऑलरेडी आंसर्स लिखे हैं उन्होंने काफी हेल्प किया सर. तो टॉपर्स की जो मार्क्स ऑलरेडी जो आंसर शीट्स है उनको पढ़ना आई वुड सजेस्ट. सेकेंडली सर ऐसे में जो फॉर्चुनेटली और आई थिंक आई डोंट नो अनफॉर्चुनेटली जो दो ऐसे मैंने लिखे वो ऑलरेडी मैंने कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रखे थे सर. पहला जो था पर्सन जर्नी इज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन समथिंग लाइक दैट. एंड सेकंड वाज सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस से रिलेटेड था सर. अंबेडकर जी का कोट था सर. तो फर्स्ट ऐसे तो मैंने ऑलरेडी मैंने सोच उसी टाइप का मैंने एक ऑलरेडी लिखा था. तो सर इसलिए वो मैं उसी को रीस्ट्रक्चर कर पाई. सर ऐसे में मेरा अप्रोच ये रहता था एक पेज में 2 पैराग्राफ. भैया का अप्रोच था सर आई वुड कोट हिम डायरेक्टली. एक हमें टोटल 10 पेज भरने होते थे. 10 पेज में हर पेज में 2 पैराग्राफ यानी 20 पैराग्राफ टोटल. हर पैराग्राफ में एक नया आइडिया. आई डिड नॉट यूज एनी सब हेडिंग, आई यूज पैराग्राफ्स. And sir, regarding opinions and thinkers, I used both of them. In some, I quoted the thinkers. I started an essay with Nelson Mandela's quote and Mahatma Gandhi's quote. So I used quotes in some where I felt it was relevant to do so. Further political science का background से थोड़ा philosophy का approach सही कर देता है. Socrates और Plato वगैरह add हो सकते हैं. और सर बाद में लास्ट में सर एक कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट हम ऐड कर देते थे कि कहीं ना कहीं we always refer to constitution some way or the other because that is our holy book at the end of the day. And then lastly I could mention one or two opinions finally sir. So this was my approach. Okay, which interview board did you get? And what was your experience in that interview board? And how did you connect there and what kind of grilling we had done earlier? Sir, coming to the final stage of this journey, sir, for 1.5 years, I was happy to be enclosed in a room. It was already a lockdown for me, and the final stage was something where I could interact with people, and Right. that's what I think human beings love to do. So I started my mock test with you only. That was my first mock test with you, sir. So that was a pretty good journey, sir. Interacting with so many people who guide you to do your best, who grill you. You grill me so much, sir. हर क्वेश्चन पे नहीं ये भी करो वो भी करो और भी करो अभी बाकी है सब. तो सर मॉक टेस्ट का भी जर्नी सर बहुत बढ़िया रहा सर. बाकी सर मनोज सोनी सर का डॉक्टर मनोज सोनी सर का बोर्ड मिला था. आई वाज थर्ड टू गो एंड इन द फोरनून सेशन. सो आई वाज अफ्रेड. सर बाहर थोड़ा हाइप बनी हुई थी सर बहुत स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं. थोड़ा रूम के बाहर बैठी तो लगा क्या होगा पता नहीं. But then I just recited my Gayatri mantras back and again, and I thought, let's see what happened. And I just went into sir, and the interview was very, very cordial, very good, sir. I think it was a surreal moment to interact with those esteemed panels, sir. They were so cordial, so interactive. सर ऐसे लग रहा था कि जैसे घर के फैमिली मेंबर से ही बात कर रहे हैं एक पॉइंट के बाद. ऐसे कॉन्वर्सेशन ही होगी सर. जैसे आपने बोला था कि इंटरव्यू ना वाइवा नहीं होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए जहाँ पे आप बातचीत कर रहे हो कॉन्वर्सेशन कर रहे हो. सर वही कोशिश करी मैंने. सर ने जाते ही ऐसे देखा, मैं बिठाया, बोले शील्ड उतार दो, मास्क मतलब उतार के बाद दिखा दो. तो उनका पहला ही क्वेश्चन सर, द साड़ी यू आर वेयरिंग दिस बॉर्डर इज कोल्ड विद अ स्पेसिफिक नेम, टेल मी द मटेरियल, इज इट फ्रॉम तमिलनाडु निशा. So I said, sir, I asked from the shopkeeper. He told me this is temple border. This is Venkatagiri cotton from Andhra Pradesh. So I think it is also a specialty for from Tamil Nadu, but Andhra Pradesh. He suggested me. So he said, okay, nice. And he went on Miranda House has been in news. Why so? Like I said, I'm very proud to say college has been getting rank 1 for the last 5 years.
then everybody started laughing because they think that Mirandian girls are very proud of their college. And I think rightly so, we are proud of our alumni, sir. And then discussions went on, sir. Mehendi was my hobby. So he asked me about Mehendi. How did you practice it? How Mehendi leaves color? What is the significance of Mehendi? Then he talked about cultural significance of Mehendi, and then gender justice was the issue. Family. Then sir, conversation went on. Basically, discussion was around my DAF, around some current events, around I won some legal literacy competition. So judicial reforms was something that was also talked about. Women empowerment, Kathak dance, because I had in 11th, 12th class. So this, sir, I would love to share another video where I would specifically talk about interview because it was such a good experience. Sir. So nice, so nice. It went for I think 35 to 40 minutes. So. बहुत बढ़िया निशा, आपसे किस दिन बाद में डिटेल में बात करेंगे. अभी तो आपको भी काफी डाइजेस्ट करना है चीजों को, नई रियलिटी है. I haven't slept for last 3 days, sir. Yes, it's worth losing your sleep for a few days. It's worth you realize every day that you have really achieved something remarkable. And it's going to stay with you for generations. People will remember, okay, Nisha got 51. Oh, she was in our family, like that. So, बहुत बढ़िया निशा, आप all the best. Sure, God bless you. And wish you a very, very happy and successful journey ahead. Thank you so much, sir. Thank you, Nisha. God bless you.